एक जज का सिर्फ एक शब्द कॉकरोच और ठीक 2 महीने बाद दिल्ली की सड़कें आंसू गैस और लाठीचार्ज से धुआं हो गई। 50,000 से ज्यादा लोग सीधा पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश की राजधानी का माहौल इतना बिगड़ गया? आज हम बात करेंगे उस सच का जो ग्राउंड पर चल रहा है। कैसे देश के ग्लोबल रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट इनोवेटर सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस अचानक उठा लेती है। और आज इस वीडियो के आखिर में मैं दिल्ली पुलिस और वहाँ पर तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस से एक सीधा और चुभने वाला सवाल पूछूंगा। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद ये फोर्सेस दे ही ना पाए। तो कहानी को पूरा समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। खैर 2 मिनट में समझते हैं कि खैर इस पूरे बवाल की शुरुआत कहाँ से हुई। डेट थी 15 मई 2026। सुप्रीम कोर्ट में एक फ्रॉड क्रेडेंशियल का केस चल रहा था। वहाँ पर एक ऐसी लाइन बोली गई जो पूरे देश के यूथ को हिला दिया। कहा गया कि बेरोजगार युवा कॉकरोचेस की तरह हैं, जो जब जॉब नहीं पाते तो मीडिया और सोशल मीडिया पर आकर अटैक करते हैं। अगले ही दिन एक्स पर एक अभिजीत दीपके नाम के लड़के ने एक सीधा सा सवाल पूछा, अगर हम सब कॉकरोचेस हैं तो आओ चलो दिखाते हैं कि हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं। और फिर जो हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सिर्फ 78 घंटे, हाँ सिर्फ 78 घंटे में इस मूवमेंट ने 3 मिलियन फॉलोअर्स जोड़ लिए। पैदा हुई एक नई पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी। नेम से ही रूलिंग पार्टी का खुल्ला मजाक। इसका स्लोगन था वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। शुरू में सबको लगा कि बस ये एक इंटरनेट जोक है। मीम्स बन रहे थे और इनकी मांगे भी अजीब थी। सब कुछ बस एक मजाक लग रहा था। लेकिन फिर अचानक जोक सीरियस हो गए। सीजेपी ने देश का सबसे सेंसिटिव मुद्दा उठा लिया, नीट पेपर लीक। 1 जून को पहली बार एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की खुलेआम मांग थी। क्यों? क्योंकि इस पेपर लीक की वजह से कई बच्चे अपनी जान गंवा बैठे थे। 6 जून आते आते कुछ लोग जंतर मंतर पे अभिजीत दीपके के साथ धरने पर बैठ गए और यहीं से शुरू हुई वो आग जो पूरी सिस्टम को हिला दिया। लेकिन पूरा गेम पलटा 28 जून को, जब लद्दाख के मशहूर क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर पहुंचे और उन्होंने सीधा हंगर स्ट्राइक शुरू कर दिया। जो चीज अब तक बस इंटरनेट पर जोक थी वो अब सीरियस मैटर बन गया था। लगातार 20 दिन एक 59 साल का इंसान भूखा बैठा रहा और सरकार की तरफ से बात करने को कोई नहीं आया। हाँ, अपोजिशन के या फिर कुछ वीआईपीज का आना जाना जरूर लगा रहा, जैसे प्रकाश राज, स्वरा भास्कर और कुणाल कामरा से लेकर अन्ना हजारे, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, चंद्रशेखर आजाद और शरद पवार जैसे बड़े चेहरे सामने आए। और सोनम वांगचुक ने डिसाइड किया कि वो 20 जुलाई को मार्च करेंगे जंतर मंतर से पार्लियामेंट। पर असली पॉलिटिकल खेल हुआ 17 जुलाई को। सोनम जी को जंतर मंतर से उठाने से ठीक 1 दिन पहले दिल्ली पुलिस की लीडर से एकाएक चेंज कर दी गई। ये एक्शन इतनी तेजी से हुआ कि पुराने केस कमिश्नर को भनक तक नहीं लगी। और फिर नए पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार अपने पद पर बैठते ही अगले दिन 18 जुलाई को एक्शन शुरू कर दिया। बैरिकेड सटते हैं, ढेर सारी पुलिस आती है और सोनम जी को जबरदस्ती उठा लिया जाता है और पता चलता है कि उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। खैर कमिश्नर का चेंज होना और सोनम जी का उठाना ये बस एक कोइंसिडेंस है या फिर प्लानिंग, ये आप डिसाइड करो। और फिर यही वो पॉइंट था जहाँ पर दिल्ली का माहौल पूरी तरीके से भड़क उठा। 20 जुलाई सरकार और पुलिस को लगा था कि मुश्किल से 5 से 6 हजार लोग आएंगे मार्च के लिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी 50,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए। ये एक ऐसी भीड़ थी जिसके लिए गवर्नमेंट बिल्कुल रेडी नहीं थी। जब क्राउड आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा तो सिस्टम ने हर तरीके से ब्रेक लगाने की कोशिश की। मेट्रो 4 से 5 स्टेशन पे रोकी ही नहीं जा रही थी। जो ट्रेन दिल्ली पहुंच रही थी उन्हें लगातार डिले किया जा रहा था। और सबसे मेन स्ट्रेटेजी, पुलिस लोगों को छोटे छोटे ग्रुपों में तोड़ रही थी ताकि एक जगह कोई बड़ी भीड़ इकट्ठा न हो सके। इन सब के बीच एक अजीब चीज हुई। भीड़ को डायरेक्शन देने वाले सीजेपी के लीडर्स अचानक गायब थे, पर पब्लिक रुकने वाली कहां थी। लोगों ने खुद ही पार्लियामेंट की तरफ मार्च करना स्टार्ट कर दिया और डिमांड सिंपल था, एजुकेशन मिनिस्टर को हटाओ और साथ ही नीट के पेपर लीक का अकाउंटेबिलिटी लो। और फिर इस मार्च के खिलाफ जो हुआ वो पूरे देश को हिला दिया। आंसू गैस के गोले दागे गए, भीड़ पर लाठियां बरसी, लड़कों से लेकर लड़कियों तक के सर फोड़े गए और कुछ वीडियोस में तो यहाँ तक दिखा कि कुछ डंडों में कीड़े लगी हुई थी। और ये होने के बाद कुछ लोगों ने सवाल उठाया, जब ग्राउंड पर ये सब चल रहा था तो सीजेपी के लीडर्स कहाँ थे? तो मैं बताता हूँ, अभिजीत दीपके को पुलिस ने जंतर मंतर से बाहर निकलने ही नहीं दिया तो वो वैसे ही वहाँ फंस गए। सौरभ दास और आशुतोष रंका को जेपी नड्डा जी ने अचानक बातचीत पर बुला लिया और लास्ट विजेता दहिया उन्होंने सीजेपी की अकाउंटेबिलिटी लेने से ही इनकार कर दिया और आराम से बर्गर खाते हुए दिखे। लीडरशिप गायब थी, इसलिए बिना डायरेक्शन के पूरे दिन दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट और लाठीचार्ज चलता रहा। शाम तक दिल्ली पुलिस ने खुद अपने नंबर्स बताए। 180 लोग घायल हुए, जिसमें से 60 प्रोटेस्टर्स और 118 पुलिस वाले। अब एक ऐसी बात जो मुझे खुद डिस्कम्फर्ट करती है बट पूछना जरूरी है। 20 जुलाई के जितने भी वीडियोस हैं सब में एक चीज कॉमन है, पुलिस की तरफ से मार है पर प्रोटेस्टर्स की तरफ से
कोई भी ऐसी चीज नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये बहुत सारे न्यूज एजेंसीज तक बोलेंगे कि 20 जुलाई को कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई थी प्रोटेस्टर्स की तरफ से। खैर, मैं शायद उतना एजुकेटेड नहीं हूँ, मुझे लॉ एंड ऑर्डर की ट्रेनिंग भी नहीं, लेकिन एक छोटा सा सवाल है मेरा। जब लोग, ज्यादातर स्टूडेंट्स हों, सड़कों पर बैठ के हाथ में रोजेस लेकर और बुक्स लेकर नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हों, तब उनके सिर पर सीधा लाठी मारना, क्या ये सही था? क्या लाठीचार्ज के प्रोटोकॉल में ये होता है? दिल्ली पुलिस खुद मानती है कि 60 प्रोटेस्टर्स घायल हैं। ये नंबर्स मेरे या फिर बढ़ा चढ़ा के नहीं है, ये नंबर्स खुद उनके हैं। और जो वीडियोस 20 तारीख को इंटरनेट पर आए, उनमें साफ दिख रहा है कि पुलिस पर कोई हमला नहीं कर रहा। तो सवाल सिंपल है, अगर क्राउड कंट्रोल करना था तो उन्हें धक्का देकर या फिर उनके पैर पे या पीठ पे मारकर इतना काफी नहीं था, या सिर पे मारना किसी मैनुअल में लिखा हुआ है? मैं कोई आंसर नहीं दे रहा, मैं बस सवाल छोड़ रहा हूँ और आप कमेंट में बता सकते हो कि आपका जवाब क्या है। अब यहाँ से मैं तुम्हें वो चीज बताता हूँ जो हर कोई नहीं बोल रहा। अगर डिमांड नहीं मानी गई तो ये चीज यही नहीं रुकेगी। 21 जुलाई सीजेपी ने खुद अनाउंस किया कि दिल्ली में वो और मार्च नहीं करेंगे। खैर, मूवमेंट अभी बंद नहीं हुआ है, बस एक पॉज है। अब सोचो, अगर अगले हफ्तों में गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, कोई रिजिग्नेशन नहीं, कोई बातचीत नहीं, ये जो अभी पॉज है वो फिर से सड़कों पर आ सकता है। इस वक्त सबसे सिंपल चीज जो पूरी सिचुएशन को ठीक कर सकती है, गवर्नमेंट अगर टाइम रहते बैठ के बात करे और जेन्युइन डिमांड्स मान ले, तो ये चीज अभी भी बच सकती है। नहीं तो अगला स्टेज क्या होगा हम भी नहीं जानते। अब बहुत से लोग अलग अलग सोशल मीडिया पे जाके कमेंट्स कर रहे हैं कि यहाँ भी नेपाल जैसा हाल कर दो। मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ, नहीं हो, और वो होना भी नहीं चाहिए। नेपाल छोटा देश है और वहाँ पे सारा प्रेशर एक ही सिटी काठमांडू पे था और पुलिस आर्मी रिसोर्सेज लिमिटेड थे। इंडिया अलग है, यहाँ पे दिल्ली पुलिस थक जाए तो सीआरपीएफ आ सकती, सीआरपीएफ थक जाए तो स्टेट से और फोर्सेज आ सकती। का मतलब ये नहीं कि मूवमेंट फेल होगी, मतलब ये है कि रास्ता नेपाल से अलग होगा, शायद स्लो हो, शायद नेगोशिएशन से हो, शायद कुछ और। 22 जुलाई तक जंतर मंतर पे लोग धरने पर बैठे, लेकिन अभी तक कोई रिजिग्नेशन नहीं आया और कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन भी नहीं आया। अब सवाल ये है, क्या सिर्फ मीम से शुरू हुई ये मूवमेंट हिस्ट्री में अपनी जगह बना पाएगी? और मैं फिर बोलना चाह रहा हूँ कि मैं किसी सीजेपी या फिर बीजेपी के सपोर्ट में नहीं बोल रहा हूँ या फिर उनकी सपोर्ट में वीडियो नहीं बनाए हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि दीपके न होते या फिर सोनम जी ना होते तो ये मूवमेंट ना होता। ये मूवमेंट को बस एक आग लगाई थी इन लोगों ने, इन्होंने कुछ और नहीं किया। इन्होंने बस एक बात बोली कि ये चीजें होनी चाहिए। ये गुस्सा, ये चीजें सब जनता के अंदर थी कि उनको बस एक रोशनी दिखी और उसके पीछे दौड़ पड़ी। खैर, कमेंट्स में बताओ तुम्हें क्या लगता है, क्या डिमांड मानी जाएंगी या फिर ये चीज ऐसे ही खिंचती रहेगी? और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे पता है आप सब्सक्राइब कर ही देंगे।